Hello friends, welcome back my YouTube channel Sharma P Study. So friends, you know very well you have came model question all classes class 9, class 8, class 11. So you will be already have you know. So today now discuss about class 9 subject math. So listen to carefully because these questions are very important, so you have to write on the copy and carefully listen to carefully. Okay, so let's start. So first of all I would like to say, how are you going to your study? I hope you will be fine and your studying good. Okay, so let's start. सो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन आ गया है। तो आज क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। अगर मॉडल क्वेश्चन में अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, जिसमें से मॉडल क्वेश्चन से भी एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और आप कमेंट में बताइए कि इनमें से आप कितना जानते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं क्या बोला है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही आधे वृत्त की बाद उसका विस्थापन क्या होगा। ध्यान देना, एक वृत्त है। अब एक वृत्त के पथ पर, ये पथ है, इसके पथ पर घूम रहा है आर त्रिज्या वाला, ये होता है आर, चारों तरफ घूम रहा है इस तरह से। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। तो इस तरह तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र होता है, ये हमारा त्रिज्या होता है, पूरा व्यास होता है। तो चारों ओर घूम रहा है, वही बोल आधा। तो आधा, ध्यान देना, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या, आधा वृत्त होगा तो यहाँ से घूमेगा तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ से आर है, फिर यहाँ से आर है, यानी 2r बन रहा है। कितना, 2r। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2r। क्या हो जाएगा, 2r। तो ऑप्शन करेक्ट 2r सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज नॉन एज। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती क्या। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, या ऑप्शन दिया गया है एक्सीलरेशन। तो आप जवाब दीजिए इसमें से कौन सा सही होगा। तो दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या, त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण, जिसे हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसकी एसआई मात्रक है। एसआई जो इकाई है, यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, किसकी है। विस्थापन, त्वरण, वेग, इनमें से कोई। देखिए यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ विस्थापन, त्वरण, वेग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरण यानी डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, नहीं एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन हो जाएगा, त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। दूरी, समय, ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। विस्थापन, त्वरण, वेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चौथा का सी हो जाएगा, वेग। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। जड़त्व, बल, स्वयं, या त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जड़त्व। अब क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा और सारे क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं ध्यान से देखिए। एक बार वीडियो को जितना, जैसे 9 क्लास, 8 क्लास, 11 क्लास जो भी छात्र देख रहे हैं, आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस वीडियो को जरूर देखना, एग्जाम में काम आने वाला है क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी 9 क्लास और 10 और 11 का हम अपलोड कर देंगे मॉडल के अलावा। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किस पर। वस्तु का त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, या वस्तु का आकार।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम या न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर सातवां का हो जाएगा बी, न्यूटन के गति का नियम। गति का दूसरा नियम जो होता है बल का परिभाषा देता है। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में क्या बोला गया है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का स्विंग क्या होगा? 2.5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 50 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, 0.5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस से पीछे की ओर झुक जाता है, नियम का उदाहरण होगा क्या? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। चलिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? आप तो जानते हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या, ऑप्शन सी जूल होता है। क्या होता है? कार्य का जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान देखिए 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो ऑप्शन दिया गया है 240 किलोग्राम और 392 न्यूटन, 240 न्यूटन या 400 केजी। करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 400 केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो वह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घन क्षेत्र बनाता है जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। अपवर्तन, परावर्तन, विरलन, संपीड़न। तो करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी, संपीड़न। क्या हो जाएगा? संपीड़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती क्या कहलाती? व्यक्तिकरण, मृग तृष्णा, गूंज, अपवर्तन। तो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गूंज। क्या हो जाएगा? गूंज। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पानी ठोस और तरल दोनों में पाया जाता है। ठोस में बर्फ होता है, आप जानते हैं बर्फ हो जाएगा तो 0 डिग्री और टेम्परेचर 100 डिग्री में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करना है। सांद्रता पर फार्मूला 3 होता है, फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला के अनुसार से बनेगा। तो सेलो का ऑप्शन हो जाएगा 20%, सेलो का पावर 2/3%, 25%, 50%। तो सेलो का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, सेलो 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन, घनत्व का एसआई मात्रक। देखिए घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, केजी प्रति घन मीटर, घन मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 17 का हो जाएगा सी हो जाएगा, केजी घन मीटर। घनत्व का अगला क्वेश्चन, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? या समांगी मिश्रण, या टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, या एक विषमांगी मिश्रण, या छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण है।
इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कपूर और नमक के मिश्रण की किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी या अपकेंद्रण। करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन की विधि से हम अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या पर, इसलिए पीरियोडिक टेबल अच्छा से रिमेंबर आप लोग कर लेना। उसमें से पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या उसी को बोलते हैं, फिर एटॉमिक मास, ये सारे संयुक्तताएं, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, ये सारे याद कर लेना है ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है किसका हो जाएगा? डी। आप निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है 3, और इधर 2 हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ देंगे, कितना होगा? 17। निकालने का विधि है एक, आप लोग सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान जानना होगा तभी होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम या मिश्रित अनुपात का नियम क्या है? किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं, और रासायनिक पदार्थ में तत्व, देख सकते हैं पूरा दिया गया, दिखा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन से 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 2 मोल जल, 1 मोल जल, 200 मोल जल, 0.6.022 × 10⁻23 जल के अणु। करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व 2 मोल जल होगा। अगला, न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर हमेशा आवेश रहता है 1, 0, -1, 2। तो करेक्ट आंसर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा 0। इसके बाद 25 का क्वेश्चन देख सकते हैं, अल्फा कण क्या है? ऋणावेशित प्रोटॉन, ऋणावेशित हीलियम परमाणु, धनावेशित प्रोटॉन या धनावेशित हीलियम परमाणु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, धनावेशित हीलियम परमाणु। 26 का क्वेश्चन दिया गया है, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान के भिन्न संख्या के कारण होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन। तो करेक्ट आंसर 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कोशिका भित्ति बनी होती किसकी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज या लिपिड। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलुलोज को कोशिका भित्ति बनी होती है। इसके बाद निम्नलिखित में किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? गाल्जी उपकरण, प्लास्टिड, या ऑप्शन देख सकते हैं लाइसोसोम या अंतर्द्रव जालिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन प्लास्टिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद 29 नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? 8, 16, 32, 64। तो इसका करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन हो जाएगा ये 8। कितने होगा? 8। अब देख सकते हैं दिया गया चित्र किस ऊतक का है? ये दिया गया है, अब देख करके हमें यहाँ बताना है। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेकाइमा या फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 30 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरेनकाइमा। ये चौथा चैप्टर से रिलेटेड है, चौथा या 5वां, देख लीजिएगा अच्छा से, इससे क्वेश्चन है वो छपा हुआ, इसलिए चित्र में भी फोकस रखना। इसी तरह चित्र क्वेश्चन में पूछेगा
और आप लोग को जवाब देना है सही से। बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? पेरिनेकाइमा, कोलेनेकाइमा या स्क्लेरेकाइमा या फ्लोएम। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेकाइमा। 32 का क्वेश्चन, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु, कांड्रा या उपास्थि मांसपेशी। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, कांड्रा, निकंड्रा। 33 का क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना और उनकी पोषण के तरीके, उनके जनन के तरीके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, उनकी कोशिका संरचना सही जवाब। इसके बाद है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? अब इसका ऑप्शन देखते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनेरा का। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, डर्मेटा है, डर्मेटा। तो इसका करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। तो आप जानते हैं कोरोना तो वायरस से हुआ है। क्या होता है? कोरोना वायरस से, जो 2020 में आया है। दुनिया को क्या करके रख दिया कोरोना, सबको, किसी को रोजगार दिया अच्छा और किसी को रोजगार में बंद करा दिया। बहुत ऐसा हुआ, जो किसी को दुख हुआ किसी को सुख हुआ। लेकिन ये एक बात है कि कोरोना के टाइम में जब कोरोना आया तो हम लोग ऑनलाइन क्लास जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट घर पर के पढ़ाई कर रहा है, यानी दूर दूर टीचर से पढ़ाई कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। संक्रामक रोग के उदाहरण है पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। तो इसका करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षय रोग संक्रामक रोग है, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस का गैस है, याद रखिएगा। 40 का क्वेश्चन, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहत पोषक पदार्थ है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ये हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विशेष अणु को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सीजन के विशेष को क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, परंतु वायुमंडल में पाए जाने वाले, देखो हम जानते हैं कि CFC होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि ऑक्सीजन के विशेष में आने वाला अणु को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कहेंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, लेकिन करेक्ट आंसर ऑक्सीजन होगा। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम लोग का 1 और 2 तारीख को होने वाला है। क्लास 9 के विद्यार्थी को बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।